माना जाता है। क्या कहते हैं जौनपुर बदला जाए नाम? मैंने कहा कि जौनपुर से तो मेरा रोटी और बेटी का रिश्ता है। और जौनपुर के लिए, जौनपुर जितना खूबसूरत हो, मेरे लिए तो इस उम्र में भी खुशी की बात है। तो जौनपुर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह मोदी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। यूपी के राजधानी लखनऊ का नाम बदलने के सवाल पर कहा कि पुराना नाम और पुरानी पहचान अगर वापस होती है तो लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां इसकी आवश्यकता हो तो उसे उचित मानते हैं। जनपद जौनपुर शहर के नाम बदलने के सवाल पर पूर्व मंत्री ने गोल मटोल जवाब देते हुए कहा कि जौनपुर से मेरा रोटी और बेटी का रिश्ता है और जौनपुर जितना खूबसूरत हो तो मेरे लिए खुशी की बात है। वही रामचरितमानस पर चल रहे विवाद के मामले पर कहा कि हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। रामचरितमानस हमारी आराधना की एक ग्रंथ है जिसको 24 घंटा पढ़ने के बाद हम मानते हैं कि हमारे सारे दुख कट जाते हैं और जिस ग्रंथ पर विश्वास हो उस ग्रंथ पर किए गए टिप्पणी को उचित नहीं मानते हैं हम। वहीं आगे मीडिया के कैमरे के सामने समाजवादी पर साधा निशाना, कहा कि सपा के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है और मुलायम सिंह जी के स्वर्गवास के बाद कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जो मोदी जी के चेहरे के सामने ठहर सके। कहा जाए सपा, बसपा और कांग्रेस इन तीनों में साहस नहीं है जो मोदी जी के खिलाफ कामयाब हो सके। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। तो पुराना नाम, पुरानी पहचान अगर वापस होती है, लखनऊ ही नहीं जहाँ जहाँ की आवश्यकता हो, मैं लखनऊ अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश नहीं देश में। आप देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यालय भोपाल का नाम बदलने की बात आपके जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी ने इच्छा व्यक्त की, तो हम उसे उचित मानते हैं। जौनपुर जो है यमदग्निपुरम का तपोस्थल माना जाता है। क्या कहते हैं जौनपुर बदला जाए नाम? मैंने कहा कि जौनपुर से तो मेरा रोटी और बेटी का रिश्ता है और मेरा तो विवाह जौनपुर में हुआ है। जौनपुर के लिए, जौनपुर जितना खूबसूरत हो, मेरे लिए तो इस उम्र में भी खुशी की बात है। तो आप लखनऊ की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, देश के अन्य हिस्से की बात कर रहे हैं, उसमें जौनपुर की तरक्की हो, जौनपुर का सौंदर्य बढ़े और जौनपुर की जनता का विश्वास मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कमल के प्रति बढ़े, इससे बड़ा सुखद दिन और सुखद अनुभव मेरे लिए क्या हो सकता है। मंत्री जी के रामचरितमानस को लेकर विवाद मचा है, तो लगातार जो इस तरह से विवाद चल रहे हैं, तो कैसे आप कैसे मानते हैं? अब हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। रामचरितमानस हमारी आराधना का एक ग्रंथ है और जिसको 24 घंटे पढ़ने के बाद हम ये मानते हैं कि हमारे सारे दुख कट गए और जो अपेक्षित या अपेक्षा सुख के लिए हमने किया है उसका आगमन हुआ है। तो जिस ग्रंथ के प्रति विश्वास हो उस पर कोई टिप्पणी मैं उचित नहीं मानता। चलते चलते एक सवाल, G20 को लेकर जो है आज पूरा दुनिया देख रहा है भारत को, ऐसे में सपा जो है हमलावर है, करे झूठी हवा हवाई है। देखिए सपा के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है और सपा के पास मुलायम सिंह जी की स्वर्गवास के बाद कोई ऐसा नेतृत्व तो नहीं है जो मोदी जी के चेहरे के सामने ठहर सके। मोदी जी के चेहरे के तेज के सामने सपा, बसपा, कांग्रेस इन तीनों में साहस नहीं है कि वह देश के प्रधानमंत्री को कहीं भी चोट पहुंचा सकें या उनके खिलाफ किसी प्रयास में वो कामयाब हो सके। मोदी जी अजय मंत्री जी 2024 की तैयारी को लेकर हम बात कर ले पहले। नरेंद्र मोदी जी इस देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिन पर देश तो विश्वास करता ही है, आज दुनिया उन पर विश्वास करती है। उनके नेतृत्व में हमारी आर्थिक नीति का डंका बज रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत ही मजबूती आई है, विदेश नीति का लोग लोहा मानते हैं, शिक्षा, नई शिक्षा नीति, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, गरीब आदमी को मुफ्त राशन, गैस का चूल्हा, आयुष्मान कार्ड, एक मतलब ये हमने आपसे मुख्य रूप से कुछ जो चीज़ें प्रमुखता में हैं वो आपके सामने हमने रखा। उसके बाद अगर हम सूचीबद्ध करें तो आपके पास भी समय कम होगा और
मैं प्रेस को इतनी जल्दी बता भी नहीं सकता। इतनी योजनाएं, जनधन योजना से लेकर अब आप देखते हैं सस्ते दर पर जीवन रक्षक दवाओं की व्यवस्था, उसकी दुकानें खोलना, ये सब चीज़ें मोदी जी ही की नेतृत्व में ये संभव हो सका है। लोकसभा चलती है, विधानसभा चलती है, विपक्ष केवल भाजपा हटाओ, मोदी हटाओ, योगी हटाओ के संकल्प के साथ आपस में इस तरह से वो इकट्ठा होते हैं जो एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाहते। तो राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और राष्ट्रहित 1947 के बाद से देश की जनता उसके रक्षा को चाहती थी और देखना चाहती थी उसे। कांग्रेस थी इतने वर्षों तक। विदेशों में प्रगतिशील जो राष्ट्र माने जाते थे वहाँ हमारी कोई हैसियत नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी, कोई स्थान नहीं था। आज G20 को हम लीड कर रहे हैं। आज जहाँ भी विदेश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ पर इस तिरंगे को ऊंचा करके लौटते हैं। तो इसलिए 24 का चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, और मैं ये मानता हूँ कि पिछली बार से अधिक सीटों के साथ आदरणीय मोदी जी देश की पुनः प्रधानमंत्री। इस बार यूपी में भगवान राम के बाद लक्ष्मण जी एंट्री कर ली है, लखनऊ का नाम बदलने की बात की जा रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है। मैंने कहा ये नीतिगत विषय है। इस संबंध में हमारा जो नेतृत्व है और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इसको तय करेंगे।